आनंद भगवान की जय। सत्संगी भाइयों और बहनों, हमारे तुम्हारे जीवन में और कोई घटना घटे या ना घटे, लेकिन एक घटना तो सबके साथ घटने वाली है, अवश्य में वो घटनी ही है। वो घटना क्या है? वो घटना ये है कि जब आप और हम पड़े होंगे और आसपास हमारे जो हैं वो खड़े होंगे। हम पड़े होंगे, हमारे आसपास हमारे खड़े होंगे। हमारे मीन्स हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त मित्र परिवार वाले वो आसपास खड़े होंगे और हम पड़े होंगे बीच में। ऐसी घटना सबके साथ घटने वाली है। मैं ये आपको ये कोई बददुआ नहीं दे रहा, ये होना ही है। उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए उसके लिए? घटना तो घटेगी, पर उसके लिए क्या कर लेना चाहिए वो काम कर ले, ताकि ये घटना घटने के समय हमें पश्चाताप न हो। क्योंकि ये भी नहीं पता वो घटना कब घट जाएगी, ये भी नहीं पता। जो हमारा जीवन जा चुका है अभी तक, उसका तो हमें पता है, इतने साल गुजर गए, और बाकी कितना है इसका किसी को नहीं पता। हर श्वास पे पहरा लगा है मौत का, लगा हर श्वास पे पहरा मौत का, बेखबर सुन ले, पता क्या है कौन से श्वास को तेरी मौत चुन ले। है जब तक दम अगर चाहे तो कुछ कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, न कोई बात पूछेगा न कोई फिर कहे मेरा। उस वक्त कोई ये नहीं कहता ये मेरा है, उस वक्त कहते ये बॉडी पड़ी है, ये फला आदमी की बॉडी पड़ी है। उस वक्त कोई रिश्तेदार रिश्ता नाता कोई नहीं समझता अपने साथ। जो घर की नारी भी है, जो चाहती थी कि हम अकेले रहें, हमें कोई ना देखे, हम कमरे में अकेले रहें, और वो अब आपके साथ अकेले में रहने से डरती है। घर की नारी बड़ी प्यारी रहे, अंग संग लागी, प्राण प्यान किए जब तन से, प्रेत प्रेत कर भागी, फिर वो नजदीक नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कुछ कर ले कि उस वक्त ये जो है हमें पश्चाताप न हो। वो क्या कर ले? वो हम कहेंगे कि भगवान की प्राप्ति कर ले, हम सिमरन कर ले, नाम का खजाना भर ले, ये सारी बातें ठीक है। पर मैं कहता हूं कि अपने आप को जान लो बस। परमात्मा को जानने के लिए पुरुषार्थ करना जो है, उसका अर्थ यही है। देखो एक उदाहरण लो। मान लो आपको कोई आदमी मिलने के लिए आता है, तो आके वो बेल बजाता है घर की, तो आप पहले ये, आपका प्रश्न पहले ये होता है कि आप कौन हैं। जब तक आपको उसका परिचय नहीं मिल जाता, तब तक आप उसको मिलने को तैयार नहीं होते। जब आम आदमी भी ऐसे करता है, तो भगवान क्या तुम्हारे को मिलने के लिए बैठे में, जो आ जाए उसी को मिलने। भगवान भी पहले परिचय पूछेंगे। तो परिचय का मतलब पहले आप तो स्वयं को ठीक प्रकार जानते होंगे, तभी तो आप भगवान को बता सकेंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी काम जीवन में यही है कि हम अपने आप को जान लें। अब प्रश्न ये उठता है, क्योंकि कह सकता है कि भी हम तो जानते हैं अपने आप को, ये कैसी बात करती है, अपने आप को जान लो। जानते तो है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। नहीं, आप जानते तो हैं, ये बात ठीक है, अर्थ सत्य है, आप जानते हैं, लेकिन आप गलत जानते हैं। आप अपने आप को, जो आपकी धारणा आपके बारे में है, आप अपने आप को एक नाम रूप के तरीके से जानते हैं।
कि मेरा नाम ये है और मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। वो क्या है ऐसा? वो आपका शरीर है। आप ये जानते हैं कि मैं फलां 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 हूँ और मेरा ये जो आई एम ए मैन और आई एम ए वूमेन और मैं 5 फुट 6 इंच हूँ और मेरा रंग काला है या गोरा है। यानी अपने जो शरीर है आपका, उसी को ही आप अपना आप मान रहे हैं, उसको जानते हैं। अब देखो ये कितनी बड़ी भ्रांति है कि हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं करते मैं और मेरे में। जो मैं है वो मेरे से अलग होता है, ये तो आप सबका अनुभव है। जो चीज हमसे अलग है उसी को ही हम मेरा कह सकते हैं। मेरा मैं नहीं हो सकता। ये हाथ मेरे हैं, ये हाथ मैं नहीं हूं। ये बाल मेरे हैं, ये बाल मैं नहीं हूं। ये ऐसे ही सारा शरीर मेरा है, मैं नहीं हूं। ये मैं का है, जो मैं के नजदीक है, जो मैं को मिला हुआ है कुछ समय से कुछ समय तक, उसको हम मेरा कहेंगे। और जो मेरा है उसको मैं नहीं कहेंगे। तो मेरे को जब मैं कह देते हैं तभी सारा कंफ्यूजन होता है। इसको और तरीके से समझो। एक तो है नजर आने वाली चीज, उसको कहते हैं दृश्य, और एक होता है दृष्टा, जिसको नजर आता है। एक जो नजर आता है, एक जिसको नजर आता है, दो अलग अलग चीजें हैं। जिसको नजर आता है उसको दृष्टा बोलते हैं, जो नजर आता है उसको दृश्य बोलते हैं। दृष्टा और दृश्य दोनों अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। ये दृष्टा जो है वो दृश्य नहीं हो सकता। दृष्टा दृश्य न होता है, सब ग्रंथन का सार। मन बुद्धि चित्त आदिक विषय सब जड़ और असार, सब जड़ और असार उड़ा दे उसका नाम। शेष सच्चिदानंद बचे एक आत्म राम, वही तुम्हारा रूप करो तुम उसमें निष्ठा। है दृश्य स्वप्नवत झूठ सांचो एक दृष्टा। ये जो दृश्य है ये हमेशा बदलने वाला है, और जो दृष्टा है, जो इसको देखता है, देखने वाला, वो कभी भी नहीं बदलता। ये दृष्टा और दृश्य का भेद अगर समझ में आ जाए और हम अपने आप को दृष्टा मान लें, जान लें, तो हमारा काम हो गया। क्योंकि जो दृष्टा है वो कभी बदलता नहीं और वो सब में एक ही है। वो सभी भूत प्राणियों में, सभी चेतन जो सृष्टि है, सब में दृष्टा एक ही है और दृश्य सब अलग अलग है। दृश्य शरीर दृश्य है, दृष्टा नहीं है। इसको ऐसे समझो, ये सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। ग्रामर के हिसाब से समझ लो, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा बदलते रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर मैनी, और जो सब्जेक्ट है वो एक ही है। इसको भगवान ने गीता जी के 13वें अध्याय में इसको जो सब्जेक्ट है उसको क्षेत्रज्ञ कहा है, और जो शरीर है ऑब्जेक्ट उसको क्षेत्र कहा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। कि ये शरीर जो है ये क्षेत्र है और जो इसको जानता है शरीर को वो क्षेत्रज्ञ है। ऐसा भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है और अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दिया है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो अलग अलग चीजें हैं। क्षेत्र जो है वो इदम है। इदम मीन्स ये का मतलब होता है जो अपने पास में हो। तो पास में जो है वो स्वयं तो नहीं हो सकता, जो आपके पास में है वो आपसे तो अलग है। तो जो अलग है वो भी, उसको आगे भगवान ने डिफाइन किया है। गीता जी में ही भगवान ने कहा है कि जो सभी शरीरों में आत्मा रूप से मैं उपस्थित हूँ।
अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। तो भगवान ही आत्मा रूप से हमारे तुम्हारे शरीरों में विद्यमान है। तो फिर हम अगर अपने आप को जान ले, यानी आत्मा मीन्स अपना आप, अपने आप को जान ले तो भगवान की जानकारी हो गई। इस बात को और भी भगवान ने आगे भी कई जगह पे ऐसे समझाया है। गीता जी के 15वें अध्याय में भी भगवान ने कहा, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन मनः स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कश्यति। मेरा ही सनातन अंश जीव रूप में, जीवात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में सभी शरीरों में विद्यमान है। यानी जो हम हैं, जिसको आत्मा या हम हैं, वो परमात्मा का ही अंश है। और अंश और अंशी में कोई भेद नहीं होता, यानी अंशी अंश रूप में हमारे अंदर है, भगवान आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। और गीता जी के 13वें अध्याय के 22वें मंत्र में भी भगवान ने कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। शरीर में मैं उपद्रष्टा के रूप में हूं, अनुमंता के रूप में हूं और महेश्वर के रूप में हूं। भगवान ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो तुम्हारा अपना आप है वो मैं ही हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्वयं को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। बाकी सब बातें फजूल हैं, जितना मर्जी जान लो। बाकी जानकारियां उस वक्त तक किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ एक बोझ है। नॉलेज जो है वो तभी सार्थक है कि जब पहले हम अपने आप को ठीक से जान लें। पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि भेद कोई जाना है। गीता रामायण और श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि शास्त्र भी जाना है बनाना छंद सोरठ चौपाई का, जाना है कि गाना राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब दूध खाक छाना है, जाना है वही जो स्वरूप पहचाना है। जिसने स्वयं को पहचान लिया उसी की जानकारी काम की है। बाकी सब इतना कुछ पढ़ लो, जो मर्जी कर लो, जब तक स्वयं को नहीं जानते तब तक आदमी की वो जीवन यात्रा जो सफल नहीं है। कहो नानक बिन आपा चीने मिटे न जम की त्रास। ये जन्म मरण का चक्कर तब तक नहीं खत्म होगा जब तक आप अपने आप को जान नहीं लेते। ऐसा गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, सभी महापुरुषों ने यही कहा है कि अपने आप को जानो, ऐ इंसान अपने आप को पहचान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। और अपने आप को पहचानने के लिए क्या करना, इस बात की चर्चा हम अगले एपिसोड्स में करेंगे। देखो, एक छोटी सी बात बता देता हूं कि वी आर गॉड, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं आत्मा रूप से आपके अंदर उपस्थित हूं। तो जो सोल है, जो आत्मा है, परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। गॉड व्हेन एम्बॉडीड इज कॉल्ड सोल, और सोल व्हेन recognize itself, then soul is a God। वो हम परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि जैसे एक समुद्र में लहर होती है, समुद्र से है लहर, ये डिफरेंस है। लहर से समुद्र नहीं है, दिस इज द डिफरेंस। अदरवाइज वो भी जल है, वो भी जल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, जल ही है। ये सागर, ये लहरें, ये फैन, ये बुदबुदे कल्पित हैं, जल के सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने
सिवा कुछ नहीं। जब आप अपने आप को ठीक तरह जान लेते हैं, when you realize yourself, तब आपको ये सारा संसार अपना ही रूप दिखाई देता है। तो वो स्टेज इस जीवन में प्राप्त करनी चाहिए और वो संभव है सबके लिए, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।